पिछले कुछ ही दिनों में सोलाना जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से गिर के $163 तक आ गया। मीम कॉइन्स का सीज़न आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ ओवर हो गया है। सीज़न की बात कर रहा हूँ। एंड ये सीज़न उन लोगों के लिए ओवर हुआ है जो कि सिर्फ गैम्बलिंग के पर्पज़ से आए थे मीम कॉइन्स के ऊपर। एंड ये जो थोड़े दिनों का आपने देखा था जो बेसिकली फ्रॉम आप कह सकते हो 2024 के दिसंबर से लेके अभी तक जो आपने ये सीज़न सा देखा था मीम कॉइन्स के ऊपर, ये सिर्फ एक पीवीपी का सीज़न था जिसके अंदर प्लेयर वर्सेस प्लेयर बहुत ज़्यादा हो गया था। प्लेयर वर्सेस प्लेयर तो जाहिर सी बात है हर जगह पे होता है, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा हो गया था। डेली हमें इस तरह के कॉइन्स देखने को मिल रहे थे जो कि एक दिन में जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैप पे जाते थे। एंड अगले घंटे जो थे वो कंप्लीट डंप हो जाते थे। हमें लाइव एग्जांपल्स देखने को मिली, जिस तरह के मिलेनिया वाला कॉइन हो गया, लिब्रा वाला कॉइन हो गया, कार वाला कॉइन हो गया, एंड इवन ट्रम्प का कॉइन जो खुद है उसके अंदर जो डिक्रीज़ आया है, वो जो रैपिड डिक्रीज़ आया है वो अनइमेजिनेबल डिक्रीज सा है। ठीक है। एंड अगर हम सोल के चार्ट को एनालाइज करें तो ट्रम्प के लॉन्च के बाद इसने टॉप किया था $290 पे, इसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया था। ठीक है। एंड उसके बाद से इसका चार्ट ही बता रहा है कि हाइप किस किस तरीके से डिक्रीज होती गई है। अब इसके पीछे क्या रीजंस थे एंड अभी भी आप किस तरीके से मीम कॉइन्स में से पैसे बना सकते हो। देखो, मैं इन मीम कॉइन्स को जो है ओवर मेरा ख्याल से 1 ईयर से प्रमोट कर रहा हूँ। एंड ये जो सीज़न से हमें देखने को मिला है ये सिर्फ पिछले 3-4 महीनों में देखने को मिला है। इससे पहले जो था सिंपल जैसे पहले चल रही थी मीम कॉइन्स वैसे ही चल रहा था। लेकिन इसमें बेसिकली ज़्यादा जो इन कॉइन्स के अंदर पैसे बनाए हैं वो इनसाइडर्स ने बनाए हैं। इवन अगर आप इनके टॉप ट्रेडर्स में चले जाओ तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि जितने भी इनसाइडर्स हैं उन्होंने ही पैसा बनाया है। जैसे ये देख लो, $7.3 मिलियन किसी ने बनाए, 8.3 मिलियन बनाए। लेकिन उन्होंने बेसिकली फर्स्ट ट्रांजेक्शन यानी उन लोगों की थी। फर्स्ट जो 10 ट्रांजेक्शन हैं इनमें से इन लोगों की होगी। एंड ये इम्पॉसिबल है कि अगर बंदा जो है किसी कॉइन को आप कह सकते हो कि वो उसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे उस कॉइन को स्नाइप कर ले एंड देन वो उसके ऑल टाइम हाई पे जाकर सेल करे। दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये जब ही हो सकता है जब आपके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो। एंड ये जितना भी डंप शम्प आया है बेसिकली इसमें एक बंदे का बहुत बड़ा हाथ है जिसका नाम है हेडन डेविस। एंड इसने जो है एक पॉडकास्ट पे आके, ये स्पेशली पॉडकास्ट थी वाइट ज़िला या कॉफ़ी ज़िला जैसे आप कहते हो, लिब्रा का इंटरव्यू था जिसके अंदर हेडन डेविस जो था उसने खुद आगे बोला कि भाई ये इन्वॉल्व था सारी इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर एंड इन्होंने कॉइन को जो है उसके लॉन्च पे स्नाइप किया था। अभी इसके रिगार्डिंग जो है ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा हेट भी है एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसको जेल कर दी जाए, लेकिन जाहिर सी बात है मैटर नहीं करता, लोगों ने पैसे लूज़ किए अच्छे खासे। मेरा ख्याल से इसने मोर देन $200 मिलियन सिर्फ एक मंथ में बनाए होंगे इन स्कैम्स के थ्रू। ये करता क्या था मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एंड ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह का कोई सीज़न आए तो आप लोग, मेरा नहीं ख्याल के पीवीपी टाइप का इस तरह का सीज़न आएगा। अब जो है हम वापस नेचुरल मार्केट के ऊपर आ गए, जिस तरह के नेचुरल जो है ना मार्केट आप कह सकते हो चल रही थी उधर हम वापस आ गए। अब वो चीज़ नहीं है कि अब रैपिड इंक्रीज़ या रैपिड डिक्रीज़ वाला सीन नहीं है। अब हमें देखने को मिलेंगे वो वाले कॉइन्स जो कि डिज़र्व करते थे बिलियन को रन करना। अब हमें वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी जो कि एक दिन में आप कह सकते हो कहीं होती है और अगले दिन कहीं होती है। अब हमें असल में वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि डिज़र्व करती हैं बिलियन तक जाना। अब हमें सेम जो चीज़ है वो 2024 के जनवरी में या उससे पहले देखने को मिली थी। डॉग में फैट हो गया या फिर आप कह सकते हो बॉन्क हो गया, ये जितने भी कॉइन्स हैं ये हमें पहले जो देखने को मिले थे सारे पीवीई रनर्स थे। पीवीई रनर्स कह लो या पीवीपी रनर्स कह लो, जिसके अंदर जो जितने भी होल्डर्स हैं उनका माइंडसेट जो होता है वो ये होता है कि उन्होंने उस कॉइन को पंप करना है। एंड जाहिर सी बात है इसमें फिर जो मनी है वो हट जाता है एंड उसके अंदर फिर कम्युनिटी बैकिंग आती है, इमोशनल बैकिंग आती है लोगों की। एंड ये सारी चीज़ें जो एक आप कह सकते हो जिसने पूरा ट्रेंड क्रिएट करती हैं। डॉग वे फैट, बॉन्क आ गया, बोम आ गया, इस तरह के मल्टीपल कॉइन्स जब लॉन्च हुए थे तो जब ही से जो है आप कह सकते हो सोलाना के ऊपर हाइप आना स्टार्ट हो गई थी मीम कॉइन्स के ऊपर। जब ही से पंप फंड जैसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप होने लग गए थे, जब ही से आपको बुलेक्स, जीएम और इस टाइप के टूल्स और बॉट्स देखने को मिल गए थे, जिसकी वजह से सारी ट्रेडिंग आसान होगी। अब इस पूरे पीवीपी के अंदर जो है टूल्स का भी बड़ा आता है, बिकॉज मैंने अपनी मल्टीपल वीडियोस के अंदर बताया कि इन टूल्स की वजह से बहुत आसान होगी थी ये सारी चीज़ें देखना कि आप वॉलेट ट्रैकिंग कर रहे हो, एक अच्छे वॉलेट को बस आपने हाईलाइट करके रख देना, उससे जो चीज़ बाय करनी है उसमें थोड़ी सी अपनी जो है रिसर्च वगैरह करके आप उसको के अंदर एप कर लो एंड आप गारंटीड प्रॉफिट बनाओगे मोस्टली। तो टूल्स वगैरह जो है ना ये बहुत इजी कर दिया था इन सब चीज़ को। लेकिन अभी अब ज़ाहिर सी बात है मैंने जैसे बोला, एंड इस बात पे मैं खुश हूँ कि अब जो है ये पीवीपी जो है वो ख़त्म हो रहा है एंड हम वापस जो है अपनी नेचुरल मार्केट के ऊपर आ रहे हैं।
हम हाइप बेस्ड मार्केट के ऊपर नहीं आ रहे, या हम इवेंट बेस्ड मार्केट के ऊपर नहीं चल रहे, जिसमें कभी ट्रम्प कोई लॉन्च कर रहा है, कभी अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट लॉन्च कर रहा है, कभी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कोई कॉइन लॉन्च कर रही है, कभी कोई कंट्री रग पुल कर रही है, कभी केवल्स रग पुल कर रहे हैं। इसके अंदर एक और जो चीज़ हुई थी वो बेसिकली ये हुई थी कि केवल्स को जो है हायर किया गया था, या फिर आप कह सकते हो सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको हायर किया गया था। उनको पहले अपफ्रंट पेमेंट दी गई थी, एंड देन उसके बाद उनसे डिफरेंट कॉइन्स इंडोर्स कराए गए थे। एंड आफ्टर वो कॉइन इंडोर्स वगैरह सब कुछ करा दिए थे, कॉइन अच्छा खासा डंप हो जाता था, एंड उस सेलेब की तरफ से जो है एक पोस्ट आ जाती थी कि उसका ट्विटर हैक हो गया है। सब बुलशिट है, ऐसा होता ही नहीं। अगर किसी का ट्विटर हैक हो जाए तो सारी सी बात अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आके बता देगा कि भाई मेरा ट्विटर हैक हुआ हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सेलिब्रिटीज़ ने सारा जो है आप कह सकते हो जो भी सीज़न चल रहा था उसको ख़राब किया, ठीक है। प्रेसिडेंट्स ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने, पॉलिटिशियंस ने सीज़न को ख़राब किया, एंड जितने भी कोई केबल्स थे उन्होंने सीज़न को ख़राब किया, ठीक है। उन्होंने फ़ायदा उठाया है एंड उन्होंने आप लोगों पर डंप किया। ये जितना भी सीज़न आया था इसमें आपने बहुत सी ट्रेड्स देखी होंगी जिसमें लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी लोग थे वो इनसाइडर्स थे, या वो लोग थे जिनका कोई ना कोई इधर इन्वॉल्वमेंट थी। सो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, इसके अंदर से सिर्फ उन ही लोगों ने पैसा बनाया, या तो अगर किसी ने पैसा बनाया है ना तो कंप्लीट गैम्बलिंग के तौर पे पैसा बनाया है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 14 डेज़ में मोर देन 300 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो डिफरेंट चेन से सोलाना के ऊपर आए थे, जिसकी वजह से सोलाना इतना ज़्यादा पंप भी कर गया था, ठीक है। तो वो जितने भी 300 मिलियन डॉलर थे, यहाँ से ज़्यादा मेरा ख्याल से, वो अब सारे जो आप कह सकते हो उन लोगों ने गैम्बलिंग के अंदर लूज़ कर दिए, क्योंकि वो इस पूरे नैरेटिव के ऊपर गैम्बल करने आए थे कि प्रेसिडेंट्स वगैरह कॉइन्स लॉन्च करें तो मुझसे पैसा बनाएंगे। जिन्होंने पैसा बनाया उन्होंने इसके अंदर पैसा आप कह सकते हो डुबा भी दिया। मल्टीपल लोग अब ट्विटर के ऊपर रो रहे हैं कि उन्होंने इस सीज़न में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बनाए थे, लेकिन उन्होंने एक लिब्रा कॉइन के ऊपर जो है वो सारा लॉस कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें होती रहती है। मलेनिया का कॉइन एक ही बंदे ने लॉन्च किया, लिब्रा का कॉइन एक ही बंदे ने लॉन्च किया, एंड इससे एक और चीज़ प्रूफ ये होती है कि भाई पॉलिटिशियन हर जगह ही करप्ट है, ठीक है। यानी क्रिप्टो में भी सबसे ज़्यादा करप्ट लोग जो हैं पॉलिटिशियन ही हैं, ठीक है। लिब्रा का कॉइन जिस बंदे ने लॉन्च किया था वो अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट था, ये जो है मेरा ख्याल से हैवियर है, जेवियर है, जो भी है, अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट ने कॉइन लॉन्च किया था। एंड इवन आफ्टर लॉन्चिंग हिज कॉइन इसने बोला कि भाई मेरा तो ये कॉइन है ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इसको शेयर किया था, मैंने तो प्रमोट भी नहीं इस कॉइन को किया। और जाहिर सी बात है सब बुलशिट है, इसको भी पैसे दिए गए थे। अफ्रीकन रिपब्लिक ने, मेरा ख़्याल से बहुत गरीब मुल्क है, एंड इसने भी कॉइन लॉन्च किया, एंड इसके प्रेसिडेंट ने भी लोगों को रग पुल किया, जबकि वो इस कॉइन को अच्छा खासा डेवलप कर सकता था, बना सकता था। शायद ये कॉइन ऊपर चला जाता, इसको किसी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता था वो उसे, लेकिन उसने भी इतने गरीब मुल्क को रग पुल किया। मलेनिया ट्रम्प तक ने रग पुल किया है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक चीज़ बता देता है कि इवन दीज पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन फिर भी ये जो है इस तरह की अनएथिकल हरकतें कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये बहुत सी चीज़ें बता देता है। एंड एक और जो मज़े की चीज़ थी वो ये थी कि सबसे बड़ा जो क्रिप्टो का केवल है, मेरे ख्याल से अभी ट्विटर के ऊपर स्ट्रीमर है, सॉरी, उसने ख़ुद जो है अपनी स्ट्रीम के ऊपर आके बोला कि उसके जो कुछ फ्रेंड्स थे उनको ऑलरेडी जो था इस चीज़ का अंदाज़ा था कि एक अर्जेंटीनियन बेस्ड कॉइन निकलेगा, एंड उसके अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग वो करेंगे। एंड उसके बाद इसने काफ़ी ज़्यादा अपॉलॉजीज़ वगैरह भी की हैं, लेकिन लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा हिट भी दी है कि भाई इसको ये ऑलरेडी पता था, एंड ये शायद ख़ुद भी इन्वॉल्व था, ठीक है। अगर आप बुलेक्स के ऊपर जाओ एंड यहाँ पर अगर आप लेट सपोज लिखते हैं ना कि अर्जेंटीनिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉइन्स दिखेंगे जो कि इसके जो मेन लॉन्च पहले लॉन्च हुए हुए थे कॉइन्स, इवन कुछ ऐसे भी दिखेंगे जो कि 3-4 वीक्स जो हैं पहले लॉन्च हुए थे। वो मोस्ट प्रॉब्ली टेस्ट लॉन्चेस थे, या एक चीज़ को हिंट कर रहे थे वो लोग कि भाई किस तरीके से वो लॉन्च करेंगे एंड स्नाइप करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे भी कॉइन्स थे जो कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड के मार्केट कैप पर रन भी किए थे, ठीक है। एंड जब तक कोई भी हाईलाइट नहीं थी, जब तक कोई भी हिंट नहीं था इस बंदे की तरफ से, इसका जो अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट है उसकी तरफ से कोई भी हिंट नहीं था, ये कॉइन जो है अच्छे खासे मार्केट कैप तक गया है, बिकॉज नैरेटिव वो ट्रम्प वाला चल रहा था। एंड वहाँ से जो गंदा डंप हुआ है ना ये कॉइन, इसके यानी इसके आप टॉप ट्रेड्स में जाओगे आपको सिंपली पता चल जाएगा कि सिर्फ इनसाइडर्स ने पैसा बनाया है, ज़्यादातर लोगों ने लूज़ किया, ठीक है। एंड सेम विद मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो भी लॉन्च हो रहे थे, केवल जिस चीज़ में आ जाते हैं ना, या सेलिब्रिटीज जिस चीज़ में आ जाते हैं, वो ट्रूली बात यही है कि भाई वो चीज़ ख़राब हो जाती है। डेव पोर्टनॉय जो कि बारस्टूल स्पोर्ट्स का मेरे ख्याल से फाउंडर है, एंड्रयू टेट हो गया, ठीक है, एंड सेम एज विद सम अदर सेलिब्रिटीज़, जिस तरह के मेरे ख्याल से कुछ रैपर्स हो गए, 6ix9ine हो गया, एंड इस तरह के कुछ रैपर्स हो गए, उन्होंने अपने कॉइन लॉन्च किए पम्प टम्प डेड, ठीक है।
इस बंदे ने तो लिहाज ही नहीं कुछ किया, इस बंदे ने तो सिंपल एक कॉइन लोगों के सामने लॉन्च किया एंड अपने पब्लिक वॉलेट से ही उस कॉइन में सेलिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, ग्रीड करके अभी थोड़े दिनों पहले कॉइन लॉन्च किया था, मेरे ख्याल से 1 डे या 2 दिन पहले लॉन्च किया था। एंड उसने मोर देन, यानी लिक्विडिटी वाइज तो जाहिर सी बात है उसने तेरी पैसे बनाए होंगे, लेकिन उसने वॉलेट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था तो इसने मोर देन $9 million बनाए थे विद इन फ्यू आवर्स, सिर्फ $200,000 प्लस इन्वेस्ट करके। ठीक है, तो ये डेव पोर्टनॉय ने, इन लोगों की वजह से जो है बेसिकली सारा कबाड़ हुआ है। एंड ये जो पीवीपी वगैरह चल रहा था अब ख़त्म हुआ। एंड अब मुझे खुशी हो रही है कि हम वापस उस टाइम पे आ रहे हैं, या वापस आप कह सकते हो उस नेचुरल पोजीशन पे आ रहे हैं जिसके अंदर मार्केट उसी तरीके से ऑपरेट करी जिस तरीके से करनी चाहिए थी। इवेंट बेस्ड या हाइप बेस्ड अब वो कम हो गई है। ठीक है, अभी भी बड़े गैम्बलर्स हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत गैम्बलर्स हैं जो कि डेली डिफरेंट नैरेटिव्स के ऊपर बेट कर रहे हैं। अभी भी जो है लोग इस बंदे को बिलीव कर रहे हैं, इन बंदों को बिलीव कर रहे हैं, इनके नैरेटिव्स के ऊपर बेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड सारी सी बात है मोस्ट प्रोबेबली वो लूज़ ही कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। अब इसके अंदर प्रॉफिटेबल कौन लोग रहे हैं? ठीक है, मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरा ख्याल से अब इस वीडियो में इतने लोग नहीं इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वो नॉलेज के लिए इंटरेस्टेड नहीं रखते। अगर मैं इस वीडियो का टाइटल दे दूँ टर्निंग $300 into $1 million, तो इस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, एंड उसके साथ मैं लिख दूँ कोने में पार्ट 1। लेकिन ये नॉलेजेबल वीडियो है, इस तरह की वीडियोस आप ज़रूर देखा करो। ठीक है, अब एक और जो चीज़ मैंने देखी है वो ये थी कि मैं एनएफटी के सीज़न के अंदर था, जिसमें नॉन फंजिबल टोकन्स यानी वो जेपेक्स वगैरह, बोर्ड एप, क्रिप्टो बंक्स वगैरह लॉन्च होते थे। एंड जब ट्रेंड्स जो हैं यूएसए से, या फिर ये जो कंट्रीज़ हैं जो कि जिनको हम कंसिडर करते हैं एज डेवलप्ड कंट्रीज़, जबकि ट्रूली वो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, वो जब वहाँ से ट्रेंड जो है मिडल ईस्ट की साइड पे शिफ्ट होने लग जाता है। ठीक है, या फिर ये जो एशियन साइड नहीं है, साउथ एशियन मेरे ख्याल से इसे कहते हैं, पाकिस्तान या इंडिया की साइड पे जो है ट्रेंड शिफ्ट होने लग जाता है। एंड इवन चाइना की साइड पे जब ट्रेंड शिफ्ट होने लग जाता है। ठीक है, चाइना की क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें कोई ना कोई इन ट्रेंड्स के ऊपर अच्छा खासा अर्ली हो जाता है। एंड आप क्रिप्टो ट्विटर के ऊपर ऐसा लगता है कि भाई ये लोग जो है अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। सेम इज़ विद इंडिया। ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब इधर से ट्रेंड्स यहाँ पर शिफ्ट होने लग जाते हैं तो दैट्स मोस्ट प्रोबेबली द टॉप। ठीक है, एंड एक और जो चीज़ है वो ये है कि भाई इसको तो आप साइड पे कर दो। इधर एक और चीज़ ये है कि इसमें मोस्ट लोग जो पैसा बनाते हैं वो लोग होते हैं जो इन ट्रेंड्स पे अर्ली होते हैं। एनएफटीज़ के अंदर मैं काफ़ी अर्ली था, एंड मैंने जो एक चीज़ वहाँ से सीखी जिसको मैंने अभी मीम कॉइन्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया, एंड उसकी वजह से मैं अच्छा खासा बच गया था। ठीक है, एंड मैंने हर चीज़ जो है विद प्रूफ अपने ट्विटर पे बताई थी। ये आप मेरा जो है थ्रेड जो मैंने एक किया हुआ था पिंड, इसको जाके रीड करना आप मेरे ट्विटर के ऊपर। बहुत से लोग ट्विटर पे एक्टिव नहीं होते, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पिस आउट करते हैं कि ट्विटर पे तो एक्टिव रहना चाहिए। दिस इज़ द मेन थिंग। ठीक है, आपको सबसे पहले न्यूज़ ही यहाँ पर आती है क्रिप्टो से रिलेटेड। अगर आपने क्रिप्टो से पैसा बनाना है तो भाई जितना लोग आसान बताते हैं उतना नहीं होता। आपको 10-10 घंटे जो है एक्टिव रहना पड़ता है ट्विटर के ऊपर, स्पेशली मीम कॉइन्स में। अगेन एनएफटी का सीज़न में क्या हुआ था, पोस्ट मेलोन आ गया था, जस्टिन बीबर आ गया था, इस तरह के सेलिब्रिटीज़ आ गए थे। ठीक है, इवन एंड्रयू टेट भी जो है वो इन जेपेक्स के ऊपर पोस्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन उसने कोई ख़ास इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। लेकिन फेस क्लैन, स्पेशली फेस क्लैन, लोगन पॉल, जेक पॉल, ये सारे जो हैं जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी अच्छी खासी वैल्यू है, वो स्पेसिफिकली जो है आप कह सकते हो उनको यूथ वॉच करती है, या वो लोग जो कि अंडर 24 है वो वॉच करते हैं। एंड मोस्ट लोग जो अंडर 24 होते हैं वही इन ज़्यादातर इन ट्रेंड्स के ऊपर काफ़ी अर्ली होते हैं एनएफटी या मीम कॉइन्स के अंदर। एंड वही मोस्टली रिटेल होता है जिसको एज एन एग्जिट लिक्विडिटी इस्तेमाल हो सकता है। फेस क्लैन, पोस्ट मेलोन, जस्टिन बीबर, सारे आए। क्या हुआ उसके बाद? एनएफटी डेड। जब ये लोग आने लग जाए ना, यानी जब सेलिब्रिटीज़ केवर्स वगैरह एक चीज़ के अंदर आने लग जाए, कंसिडर दैट थिंग एज डेड। ठीक है, एंड सेम एज विद बिटकॉइन अभी कुछ हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी। ठीक है, अगेन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अभी मीम कॉइन का सीज़न कुछ डेड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बल्कि आप लोगों को शायद एक अपॉर्चुनिटी या चांस मिल गया कि आप जाके असल में लर्न करो मीम कॉइन्स के ऊपर किस तरह ट्रेड करनी है। बिकॉज ये कॉइन्स देख के ना हर कोई आ गया था, जिनको मैं जानता भी नहीं था ना उनके भी मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि इन कॉइन्स में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है या क्या करना है। ठीक है, इवन दो यानी वो ओवर द एज ऑफ 40 भी होंगे। ठीक है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ना, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि वो जो एग्जिट लिक्विडिटी जितनी बननी थी वो बन गई। जिन जो लोग गैम्बलिंग के लिए आए थे वो अब जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी मेरा ख्याल से 1-2 महीने लगेंगे इस चीज़ को और डंप में आने के लिए। ठीक है, बट व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि अब जाके सीखो आप लोग
कि किस तरीके से ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से नैरेटिव्स को स्पॉट करना है। ठीक है, एंड रिकमेंड मैं ये करता हूँ कि एक बार इस थ्रेड को जाके ज़रूर पढ़ना है एंड इसको रीट्वीट वगैरह ज़रूर करना। ठीक है, बिकॉज ये मैंने February 11 को जो है पोस्ट किया था, बिफोर लिब्रा लॉन्च या बिफोर दिस डेव पोर्टनोई के लॉन्चेस वगैरह। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई ट्विटर पर एक्टिव रहा करो, ट्रेंड्स को एनालाइज किया करो, बिकॉज ये सब चीज़ें ट्रेंड्स बेस्ड होती हैं। ठीक है, इवन होल क्रिप्टो जो है वो मतलब बड़ी लोग आके ना बात करते हैं भाई टेक्नोलॉजी वगैरह, वो भाई इसका मार्केट कैपिटल कितना है, जितना इस टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप होगा उतना मेरे ख्याल से एक जो है हल्का सा स्टॉक के अंदर झटका आता है एफओएमसी की मीटिंग के बाद, वो उड़ा देती है। ठीक है, तो बात ये है कि अभी क्रिप्टो बहुत डेवलपिंग स्टेजेस पे है, कोई बड़ी चीज़ नहीं बनी अभी क्रिप्टो। ठीक है, तो अगेन एंड आपने एक और चीज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट करनी है कि आप इस चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी की वजह से हो या पैसे की वजह से हो। बिकॉज मोस्ट लोग जो हैं वो जो टेक्नोलॉजी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते, इन ट्रेंड्स को फॉलो करना होता है। बिकॉज हमने भी इन कॉइन से बहुत पैसे बनाए हैं। ठीक है, इवन जो ग्रुप है उसके अंदर काफ़ी लोगों ने पैसे बनाए हैं, कॉल्स पोस्ट हुई हुई हैं इन कॉइन से रिलेटेड। ट्रंप के कॉइन को एक बंदे ने $900 मिलियन पे शेयर किया था। अगर मेरा ऐसा कोई बंदा होता मैं उस कॉल को पहले देखता, जो कि मैंने उस कॉल को देखा था, लेकिन मैं सो गया एंड फिर जो है मैंने इसको को पता नहीं कितने पे जाके एप किया। लेकिन उस तरह की कॉल्स को अगर आप देखते हो तो जाहिर सी बात है एक आपको विद इन अ सेकेंड आपको जो है माइंड के अंदर क्लिक आ जाता है कि भाई ये नैरेटिव रन करेगा। ठीक है, अगेन अब टूल्स वगैरह हमें यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती बिकॉज हम चार्ट को ही देख के आइडेंटिफाई करते हैं किसके अंदर इंसाइडर बाइंग है, किसके अंदर पंप एंड डंप हो रहा है, कौन सा कॉइन जो है लास्ट करेगा, उसके ट्विटर के ऊपर हाइप देख कर ही पता चल जाता है, उसका नैरेटिव अंडरस्टैंड करके ही पता चल जाता है कि उस हिसाब से नैरेटिव रन कर रहा है जो कि पहला नैरेटिव रन कर रहा था या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं। ठीक है, अगेन जो लोग गैमलिंग के पर्पज़ से आए थे इस चीज़ के ऊपर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि उन्होंने पैसे लूज़ किए, बिकॉज वो इस सारे मेटा को ख़राब कर रहे थे, इस सारे नैरेटिव को वो ख़राब कर रहे थे एंड अगेन सारे इकोसिस्टम के लिए बहुत बुरी चीज़ थी। ठीक है, बट अगेन ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वापस वो रिस्टोर हो रहा है। एंड एक और जो चीज़ है वो ये है कि भाई इससे काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद आर्ट सीज़न आ जाए, बिकॉज मीम कॉइन्स के ऊपर से वॉल्यूम हट के इन चीज़ों के अंदर आ रही हैं। सेम बुलशिट फिर से वो कीवर्ड्स आप लोगों को बता रहे हैं, आर्ट सीज़न कोई नहीं आने वाला। ठीक है, मार्केट शायद स्टेबल रहे एंड मैं ये नहीं कह रहा कि हम बेयर रन में जा सकते, बिकॉज अगेन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह अब आ गई इन चीज़ों के अंदर, पॉलिटिकल लीडर्स आ गए हैं, अपने आप को लॉस में देखना नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि डिप आए, बड़ी डिप आए, बट हम कभी भी बेयर रन के अंदर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब जाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए एंड फॉर दैट आई एम ऑल्सो ओपनिंग अगेन। मैं इसको ओपन कर सकता था पहले, इसको ओपन में कर सकता था जब फुल हाइप चल रही थी इन कॉइन्स की, बट मैं एक जो है मास्टर क्लास जो है फिर से ओपन कर रहा हूँ। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो इस अकाउंट पे डीएम करके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मैं इसका लिंक भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ 10 स्पॉट्स होंगे एंड प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली, मेरा ख्याल से कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूँ, लेकिन कंपैरेटिवली वगैरह अगर आप बाहर से देखोगे तो शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपको लगे, लेकिन अगेन ये 1-to-1 लाइव मीम कॉइन सेशंस होंगे मेरे साथ। ठीक है, जिसके अंदर फ्रॉम बेसिक्स टू अ गुड लेवल हर चीज़ सिखाई जाएगी। बट ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस वगैरह आपका मैटर करता है, इसमें सारी मैं टूल्स वगैरह बता दूंगा या अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन जो बात अपने एक्सपीरियंस की होती है वो तो मैं नहीं कर सकता। सो ये सारी चीज़ें अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ 1-to-1 लाइव मीम कॉइन की मास्टर क्लास लेनी हुई, मीम कॉइन मास्टर क्लास जो भी आप इसे कहते हो, तो वो मुझे इस पर डीएम करके ज्वाइन कर सकता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो एंड आप लोगों को समझ आ गया हो कि डिप वगैरह किस वजह से आई है एंड अगर आगे इस तरह का कोई चीज़ होती है आपने उस चीज़ को किस तरह रजिस्ट करना है, उस चीज़ को किस तरह स्पॉट करना है। थैंक यू।